नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के तहत मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एग्जिट पोल के भी नतीजे आ गए हैं। जैसा कि कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही थी, ज्यादातर एग्जिट पोल भी उसी ओर इशारा कर रहे हैं, यानी कांग्रेस की जीत ज्यादातर एग्जिट पोल में दिखाई जा रही है। अगर 8 अक्टूबर को नतीजे कांग्रेस के पक्ष में चले जाते हैं तो पार्टी के लिए सबसे बड़ा टास्क सीएम का चेहरा तलाशना होगा, क्योंकि यहाँ दावेदारी कई चेहरों पर है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम पद की रेस में है। हालांकि इनमें से 3 ने विधानसभा का चुनाव लड़ा है। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। यहाँ से वो 5 बार के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2005 से 2014 के बीच हरियाणा के सीएम पद की जिम्मेदारी को भी संभाला है। वह हरियाणा में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। सीएम पद की रेस में वह सबसे आगे हैं। वह सीएम बनने के इच्छुक भी हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि आखिरी निर्णय हाईकमान करेगा और जो फैसला किया जाएगा उसे वह मानेंगे। सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा कई मौकों पर अपने सीएम बनने की इच्छा को जाहिर कर चुकी हैं। मतदान के संपन्न होने के बाद भी उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए कहा था कि राज्य की जनता और विशेषकर महिलाएं चाहती हैं कि हरियाणा में महिला ही सीएम चेहरा बने। वह विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहती थी। टिकट बंटवारे में उनके करीबियों को उतनी तवज्जो न दिए जाने से भी नाराज थी। वह भले ही विधानसभा चुनाव न लड़ पाई हो, लेकिन पार्टी के हरियाणा प्रभारी ने यह साफ शब्दों में कहा था कि किसी ने चुनाव ना भी लड़ा हो तो वह सीएम बन सकता है। उनके पास हाईकमान का आशीर्वाद होना चाहिए। और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सीएम बनने के महत्वाकांक्षा रखते हुए नजर आ रहे हैं। कैथल से ताल्लुक रखने वाले सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला विधानसभा चुनाव से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि वह चाहते हैं कि उनके पिता हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। हालांकि कुमारी सैलजा की तरह रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया था। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है, लेकिन पार्टी नेतृत्व के फैसले को वह पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार रोहतक से निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। दीपेंद्र ने अपने पिता के लिए जोर शोर से प्रचार किया है। हरियाणा चुनाव में उनकी सक्रियता खूब देखी गई है। ऐसे में जूनियर हुड्डा भी सीएम पद की रेस में शामिल है। हालांकि जब उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा से बेटे की सीएम बनने की संभावना पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ना मैं रिटायर हुआ हूँ और ना ही टायर्ड हूँ। ऐसे में जाहिर है कि अगर हुड्डा परिवार में से किसी को सीएम बनाया जाएगा तो वह सीनियर हुड्डा यानी भूपेंद्र हुड्डा ही होंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से 4 सीएम के चेहरे दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और उधर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के खेमे की तो कहीं ना कहीं अनिल विज जो है बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही सीएम चेहरे के तौर पर मोहर लगाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कल चुनावी परिणाम सामने आने के बाद यानी मतदान की पेटियां खुलने के बाद किसकी तरफ रुख चुनावी परिणाम का रहता है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में से कौन सी वो पार्टी होगी जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के में सरकार बनाती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।